पहली बार बस्तर को देखने या अपने नज़रिए से देखने आपको दिखाने जा रहा हूँ, कवर करने जा रहा हूँ। देश के किसी और कोने में जब सड़क बनती है तो बालू, गिट्टी, मोरंग जो है डामर ये सब लगता है। बस्तर में जब सड़क बनती थी, बस्तर संभाग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के साथ जवानों का खून भी लगता था। तो ये वो केशकाल की घाटी जिसके बारे में हम पढ़ते थे, इस घाटी को जैसे ही पार करेंगे तो आप सीधे जो है जो हार्डकोर नक्सल जोन है उसमें दाखिल होते हैं। नमस्ते दोस्तों, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच की टीम फिलहाल छत्तीसगढ़ आई हुई है। बस्तर इसलिए आई हुई है क्योंकि एक आखिरी लड़ाई ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट बैटल ऑफ नक्सल चल रहा है इस पूरे इलाके में। जो सालों से, सदियों से जो इलाका नक्सल पीड़ित रहा, यहाँ नक्सलियों और फोर्सेस के बीच सालों लंबा युद्ध चलता रहा। अब वो लड़ाई निर्णायक मोड़ पे है, और ये निर्णायक मोड़ की बात इसलिए कही गई क्योंकि हिडमा मारा गया। हिडमा नक्सलियों का वो कमांडर जो सीसी मेंबर था। सीसी मेंबर मतलब कोर कमेटी के मेंबर, जो नक्सलियों की टॉप बॉडी होती है उसका मेंबर था, प्लस एक मजबूत गुरिल्ला फाइटर माना जाता था। उसको जब आंध्र प्रदेश में उसका इनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद उसके इनकाउंटर को लेके अपने अलग सवाल हैं, लेकिन उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब लास्ट बैटल ऑफ नक्सल है। और हम अभी जब खड़े हैं तो ये बस्तर जिला संभाग, कोंडागांव जिला लिखा हुआ है। केशकाल की घाटी है, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिक्र चर्चा आया होगा। तो ये मुझे अब तक, मैं पहली बार बस्तर आया हूँ, और अब तक जितना बस्तर को देखा, समझा, जाना या है वो सब टीवी में देखा है या फिर यूट्यूब पे देखा है या फिर पढ़ा है। पहली बार बस्तर को देखने या अपने नज़रिए से देखने आपको दिखाने जा रहा हूँ, कवर करने जा रहा हूँ। तो ये वो केशकाल की घाटी जिसके बारे में हम पढ़ते थे, तो यही वो जगह है। इसलिए मैंने कहा कि रुक गए, हमने कहा कि यहाँ से थोड़ी बातचीत करते हुए चले। इस घाटी को जैसे ही पार करेंगे तो आप सीधे जो है जो हार्डकोर नक्सल जोन है उसमें दाखिल होते हैं। अब तो खैर कहते हैं कि प्रभाव कम हो गया, लेकिन जो बस्तर आप एक वर्ड सुनते हैं, बस्तर एक ज़िले का नाम है, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के निचले हिस्से में पड़ता है। लेकिन बस्तर एक संभाग भी है, इसे मंडल होता है, संभाग होता है। तो बस्तर संभाग जिला कोंडागांव, मतलब बस्तर संभाग का जो जिला कोंडागांव। बस्तर में 7 जिले हैं, टोटल 7, और सातों ज़िले बुरी तरीके से नक्सल इफेक्टेड रहे सालों तक। अभी भी कुछ कुछ एरियाज़ में है। कांकेर पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, फिर कोंडागांव, बीच में दंतेवाड़ा पड़ेगा, राइट साइड में जो है जग, उससे पहले तो जो है नीचे बीजापुर है, फिर उधर साइड में नारायणपुर है, सुकमा है, और एक कोई और एक ज़िला मैं भूल रहा हूँ, बस्तर खुद ही। ये वो ज़िले हैं, और इन ज़िलों में जो है ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी भी नक्सलियों से लगातार लड़ाई जंग जारी है, और अब नक्सलियों को कहा जा रहा है कि एक ख़ास इलाके में सीमित कर दिया गया है, और उस इलाके को ऐसा कहा जा रहा है, एमएमसी जोन बोलते हैं उसको। एमएमसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कॉरिडोर टाइप का है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर वाला इलाका है। उस इलाके में नक्सली हैं, और वहाँ पे अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की फोर्स अलग ऑपरेशन कर रही है, छत्तीसगढ़ की फोर्स अलग ऑपरेशन कर रही है। जो सीआरपीएफ की टीम है वो अलग लगी हुई है। आंध्रा में एक जो भी नक्सल प्रभावित एरिया है इस देश में, तकरीबन 200 से ज़्यादा ज़िले एक ज़माने में नक्सलियों के प्रभाव में थे। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद से ऑपरेशन में बहुत तेज़ी आई है, और गजब का ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सारे लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी जल्दी इतनी सफलता जो मिल रही है, इसकी उम्मीद नहीं की थी लोगों ने। तो एक कोऑर्डिनेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन हुआ है। जितने भी, क्योंकि वो जो जगह है जहाँ नक्सली मूवमेंट बढ़ा या नक्सलियों का आतंक रहा, उस जगह पे बॉर्डर लगते हैं, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, इधर महाराष्ट्र का, इधर मध्य प्रदेश का वो गढ़चिरौली वाला इलाका। तो ये नक्सलियों के लिए एक मुफीद ज़मीन रही जहाँ पे बड़ा आतंक रहा। तो हमने कहा कि भाई अब जब बैटल चल रही है, कई लोगों ने कहा कि रिस्की हो सकता है अभी जाना, तो हमने कहा अगर ये बैटल चल रही तो हमें देखना दिखाना चाहिए दर्शकों को। और बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पेंट कर रखा है, वहाँ से लेकर के पूरे जो है आदिवासियों के जनजीवन, उनको
उकेरा गया है और जगह जगह पे जो वो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो भी लिखे गए हैं। जैसे वहाँ से कुतुब वाटरफॉल दिखाया गया है जो बहुत ही सुंदर है और उसकी दूरी यहाँ से तकरीबन 124 किलोमीटर बताई जा रही है। ये टाटा मरी की एशकाल जिला कोंडागांव यहाँ से 6 किलोमीटर है। फिर एक और प्रपात आगे दिख रहा है वहाँ पे, तौफीक थोड़ा उधर दिखाना। कुएं मारी जलप्रपात यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या खूबसूरत सी पेंटिंग है, मतलब अब ये वो पॉइंट है जहाँ से हम आप बस कांकेर पहले ही आ जाता है, लेकिन अब केशकाल की घाटी के बाद वो जंगल वाला एरिया आता है। तो हम चलते हैं आगे और इस वीडियो में तो आपसे बातचीत कर ही रहा हूँ, लेकिन इस पूरे मसले पे हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कितना कामयाब होते हैं और जो रियल बस्तर है, जो हमारे देश के जो आदिवासी हैं उनका बस्तर है, उनका रहन सहन है, उनका जीवन है, उसको भी दिखाने की कोशिश रहेगी। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है तो उसको भी दिखाते चलेंगे। लेकिन ये रास्ता किसी ज़माने में जिस रास्ते से हम जा रहे हैं बहुत सेंसिटिव रास्ता हुआ करता था। कई बार नक्सलियों ने इस रास्ते पर कई बार सेना की टुकड़ी या जो सीआरपीएफ के जवान या पुलिस के जवान उन पर अटैक किए थे। खैर चलिए। तो हम निकले केशकाल की घाटी से और अब रुकते रुकाते चाय वाय पीते इस सड़क के रास्ते थोड़ी देर में जगदलपुर आ जाएगा। बीच बीच में जंगल आता है, हालांकि ये उतने घने जंगल नहीं है। जिन जंगलों में नक्सलियों ने पनाह ली थी उतने घने जंगल नहीं है। बट जब इस सड़क पे चल रहा हूँ तो मतलब मुझे ऐसा कुछ याद आया, मुझे कहा कि अब बात को पूरी कर लेता हूँ। ये जो सड़क है ये रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क है। रमन सिंह की सरकार में बनी थी, भूपेश बघेल की सरकार में भी काफ़ी काम हुआ और अभी जो नई सरकार है उसमें तो आगे आगे भी बहुत सड़कें बन रही हैं। ये एक सेफेस्ट सड़क है। मतलब इस पे कभी इस सड़क पे जैसे हमने कई बार सुना ना कि नक्सलियों ने सड़क बनाने को लेकर के हमला किए कैंप पे या फिर सीआरपीएफ पे, तो इस सड़क को लेकर के हमले नहीं हुए। ये सड़क जो है लाइफ लाइन है, बस्तर की लाइफ लाइन है। इकलौती सड़क है जो डायरेक्ट जोड़ती है रायपुर से। और फिर आगे जा कर के जैसे जगदलपुर जो जगह है आपने सुना होगा, तो जगदलपुर में चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, जब बस्तर की बात होती है तो जगदलपुर में रैलियाँ होती हैं। जगदलपुर एक तरीके से संभाग मुख्यालय है। जब इस 7 जिलों का अगर कहा जाए संभाग मुख्यालय, मतलब बस्तर के आईजी कहाँ बैठते हैं तो वो जगदलपुर में बैठेंगे। सड़क पे चलते हुए ये याद आता है कि भाई इस सड़क ये तो सेफेस्ट सड़क है, बाकी अंदर जो बहुत सारी सड़कें हैं जिनको बनाने के लिए बहुत सारे जवानों की शहादत हुई है। मतलब देश के किसी और कोने में जब सड़क बनती है तो बालू गिट्टी मोरंग जो है डामर ये सब लगता है। बस्तर में जब सड़क बनती थी, बस्तर संभाग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के साथ जवानों का खून भी लगता था, क्योंकि बहुत सारे जवानों की शहादत हुई तब जाकर कई सारी सड़कें बन पाई। जब सड़कें बनी तो वहाँ कैंप स्थापित हो पाए। ये जो बात मैंने खून वाली बोली, ये रानू तिवारी हैं बस्तर टॉकीज के पत्रकार, वो कई बार ये बात कहते हैं, तो उनकी बात बहुत ये हिट करने वाली लगी मुझे। तो अब हम जो जा रहे हैं ये कवरेज करने के लिए, चूँकि जंगल में अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, मतलब जो जंगल के अंदर के इलाके हैं। हालांकि माओवाद अब उस स्वरूप में नहीं है जिस स्वरूप में कभी हुआ करता था, जब जिसको चाहते थे तो उसको मार देते थे, जिसको चाहते थे उसका अपहरण कर लेते थे। लेकिन इससे इतर कहानी हम ये समझने जा रहे हैं कि भाई माओवाद की लड़ाई में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, नक्सली भी मारे गए, जवानों की भी शहादत हुई। आम आदिवासी जो आम बस्तर का वासी है उसका क्या हुआ, वो इस लड़ाई में कहाँ खड़ा रहा। और अब जब ऐसा लग रहा है कि नक्सलवाद या माओवाद खत्म हो जाएगा जैसा सरकार ने दावा किया है, अगर हो जाता है तो उसके आगे जो वहाँ के लोकल आदिवासी हैं उनके लिए क्या, उनके जीवन में क्या बदलेगा। क्योंकि सरकार उनके जीवन में बहुत सालों तक नहीं पहुँच पाई थी, नक्सली पहुँच गए तो नक्सलियों को ही उन्होंने एक वक्त के लिए सरकार मान लिया।
इसीलिए उनकी जनताना सरकार चला करती थी इस इलाके में। ये सारे टर्म आप ध्यान रखिएगा, आपको बस्तर की कवरेज में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। जनताना सरकार, जो नक्सली अपनी सरकार चलाते थे, उसमें ये दावा करते थे जनता से पूछ करके, जन अदालत लगा करके फैसले करते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे सरकार पहुँच ही नहीं पाई थी, तो वहाँ पे नक्सलियों ने उन गाँव में को अपने कब्जे में ले रखा था। और लोग भी, ऐसा नहीं है लोग नहीं समर्थन करते थे, लोग भी समर्थन करते थे, बहुत सारे लोग समर्थन करते थे, सिंपैथाइजर होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यही सरकार है। और जो पुलिस आ रही है, या फिर जो पटवारी आ रहा है, या फिर जो वन विभाग का फॉरेस्ट का रेंजर आ रहा है, वो दुश्मन है, इस तरीके का भाव था। तो उसी को समझने के लिए कि अब वो उस भाव में कितना बदलाव हुआ, बस्तर के लोगों के जीवन में क्या बदलाव होगा। हम ये जा रहे हैं रास्ते में, बीच बीच में नेटवर्क ही गायब हो जाता है, और जब हम ये सोच रहे हैं कि अभी जब ये मुख्य सड़क पे नेटवर्क चला जा रहा है, तो आगे की सड़क पे क्या होगा भगवान जाने। मतलब जब जंगल में जाना होगा कवरेज करने के लिए, देखने समझने के लिए, तो फ़ोन तो चलेगा नहीं, तब तो नेटवर्क रहेगा नहीं, क्योंकि बिना उसके अंदर जाए हुए, स्पॉट्स पे पहुँचे हुए, बिना उसको दिखाए हुए चीज़ों को समझाना बताना बड़ा मुश्किल होगा। और बात उस पर भी कि जो हेडमा के इनकाउंटर के बाद का शोर है, उसके पीछे का सच क्या है, उसको भी जानने समझने की कोशिश रहेगी। तो हमारी पूरी टीम बस्तर में दाखिल हो रही है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हम पहुंच चुके होंगे जगदलपुर, और फिर अगले दिन से मुश्किल वक्त कमांडो सख्त की तरह काम शुरू हो जाएगा। और कोशिश यही है कि जब देश का एक ऐसा हिस्सा जो सालों तक, मतलब आप बस्तर जो इलाका है, जो 7 जिलों का ये रीजन पड़ता है छत्तीसगढ़ का, ये इलाका अकेले केरल से बड़ा है। इतना बड़ा इलाका, इसमें 30 दिल्ली समा जाए, लेकिन दिल्ली यहाँ पर समा पाई या नहीं समा पाई, मतलब दिल्ली से मतलब मेरा जो दिल्ली के अधिकारी, नेता, बड़े बड़े मंत्री, ये लोग हैं, इनकी जो योजनाएं हैं, इनकी जो तमाम चीज़ें, वो यहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची, तो ये सब जानने समझने की कोशिश रहेगी। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा ये हमारी जर्नलिज्म के करियर का भी, और हमारे जो तमाम दर्शक हैं, तो चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप बंगाल से हैं, चाहे किसी भी राज्य से हैं, हर राज्य ने लगभग, मुझे लगता है हर राज्य ने बस्तर को आबाद करने के लिए, नक्सल मुक्त कराने के लिए अपना खून दिया है। यहाँ पे इस सीआरपीएफ के जो जवानों की शहादत हुई है, अब तो लोग भूल गए होंगे। 2010 में एक बड़ा इंसिडेंट है, तो नंबर बड़ा है इसलिए लोगों को थोड़ा बहुत याद हो सकता है। वैसे तो इतने जवानों की शहादत हुई है कि वो कोई सरकारी अधिकारी ही बता पाएगा, लेकिन बहुत सारे जवानों की शहादत हुई। ताड़मेटला में जो है एक जगह है यहाँ पे, ताड़मेटला सुकमा में, वहाँ पे 76 जवानों को घेर करके, एम्बुश लगा करके एक साथ, आप सोचो पूरी एक टीम जो जा रही होगी, उसको एक साथ घेर करके और नक्सलियों ने मार दिया। और ये कहते हुए मुझे भी बड़ा अफसोस होगा, और आपको सुनते हुए अफसोस होगा, कि जो 76 जवान शहीद हुए, उनमें से किसी एक का नाम नहीं याद होगा किसी को। मैं कई बार बहुत खरी बात कह जाता हूँ, मुझे लगता है कि कई बार नहीं कहना चाहिए कुछ, लेकिन फिर रहा नहीं जाता, कि मतलब किसी को याद नहीं होगा। वो नंबर है, और वो नंबर इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या इसलिए लोगों को याद है। जैसे 20 जवान, 22 जवान, 28 जवान, 35 जवान, 55 जवान, न जाने कितनी बार शहीद हुए। तो उन शहीदों को याद करने का वक्त है। उनकी बदौलत जो है, अगर आज नक्सल मुक्त होने जा रहा है, और सरकार की जो विल है, उसको भी समझने का वक्त है। लेकिन इन सब के साथ समझना यही है कि आदिवासी जो हमारे जंगल का रखवाला है, जो जंगल के लिए जीता मरता है, जंगल के लिए जो कभी नक्सली बन के लड़ता है, कभी डीआरजी का जवान बन के लड़ता है, वो किस स्थिति में रहेगा, उसको क्या गति मिलेगी जीवन में, वो सब कुछ समझना है। तो रात का वक्त है, अब हम पहुंच जाएंगे। खैर, अब पहले थोड़ा डर लगता था, अब उतना डर नहीं लगता, ऐसा लोग कहते हैं। हम तो पहली बार आए हैं, तो मेन सड़क है, तो इसलिए कुछ नहीं लग रहा है। बाकी डर जंगल में जाने पे और तमाम जगहों पे जाने पे डर तो सभी को लगता है, जान का खतरा हर किसी को लगता है। लेकिन फिर वही बात है कि एक ही तो जान है, एक ही बार जाएगी, तो
ऐसा अब खैर ऐसी बात रही नहीं है यहाँ पे, ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ के जानकार बताते हैं। बट जो लास्ट बैटल ऑफ नक्सल चल रहा है उसको देखना, समझना और देश को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मोड़ है जो अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि इतिहास की एक बहुत बड़ी करवट हो रही है। तो इसका गवाह बनने के लिए हम आए हैं, देखते हैं कितना काम कर पाते हैं, आपके भरोसे पे कितना खरा उतर पाते हैं। शुक्रिया, आपने इतनी देर तक बिना किसी कंटेंट के मेरी बात सुनी। बट मैंने ऐसे ही कह दिया था कि हाँ चलो बस्तर चल रहे हैं तो रास्ते में थोड़ा एक आध वीडियो बना लेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, तो इंतज़ार करिएगा, थोड़ा साथ बनाए रखिएगा, धैर्य रखिएगा, अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी। बाकी और ख़बरें तो दिल्ली से आ ही रही हैं। शुक्रिया। अभिनव पांडे नाम है मेरा, तौफीक और असद मेरे साथ हैं। शुक्रिया।